बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म क्या हुए, अब झारखंड में सरकार बनाने का सिगुफा बीजेपी ने छेड़ दिया है। बीजेपी के इस दावे के बाद राज्य की राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। पिछले दिनों जेडीयू विधायक सरयू राय ने भी सीएम हेमंत सोरेन से भेंट कर सरकार बनाने का फॉर्मूला पेश किया, जिसे सीएम हेमंत सोरेन ने सिरे से खारिज कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड में हर 6 महीने के बाद एक चर्चा शुरू हो जाती है कि यहाँ पर राजनीतिक फेरबदल हो सकते हैं, सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। जाहिर तौर पर एक बार फिर असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रचंड बहुमत आ जाने के बाद एक बार फिर झारखंड में चर्चा तेज हो गई है कि यहाँ पर अब कुछ हो सकता है। बीजेपी ने एक बार फिर झारखंड में सरकार बनाने का दावा किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह की माने तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के बीच चल रही खींचातानी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने इसी कार्यकाल में बदलाव की बातें कही है। जहां तक वित्त मंत्री के तौर पर राधा कृष्ण किशोर जी का कहना है, तो राधा कृष्ण किशोर नहीं, इसके पहले प्रदीप यादव का भी स्टेटमेंट देख लीजिए, अंबा प्रसाद का स्टेटमेंट देख लीजिए। यानी जिस तरीके का हेमंत सोरेन सरकार यहाँ पर चल रही है, जो कुशासन चल रहा है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इसके अपने दल के लोग, अपने जो कोर कैडर है, वह भी धीरे धीरे नाराजगी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें ऐसा पूरा हम इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त हैं। जिस तरीके से बगल के राज्यों में हमारी जीत हुई है, आने वाले समय में बहुत जल्दी झारखंड में भी कमल जो है वो खिलने वाला है। इस तरीके से तमाम देश में जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। ऐसे में कुछ भी बोलना मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर रूल कर रही है, राजद है, कांग्रेस है, जेएमएम है, इनके बीच ही खींचतान चल रही है। जाहिर सी बात है, अगर कोई रूलिंग पार्टी, रूलिंग कोalition यहाँ पर है और उनके बीच में खींचतान है, अच्छे से वो एक होकर के अगर नहीं शासन कर पाएंगे, इसमें फूट होगी, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसका फायदा जो है वो मिल सकता है। इधर कांग्रेस ने इस बात से पूरी तरह इनकार कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने का केवल सपना देखती है। यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। दरअसल सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन बीजेपी नैरेटिव सेट करके दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। चाहे अजय आलोक हो या अजय शाह, दोनों को मेरा व्यक्तिगत सलाह होगा कि डेनराइट जैसे चीज़ों से दूर रहें। डेनराइट जैसे चीज़ों से अगर दूर रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पे इस प्रकार का बयान नहीं देंगे। सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है, गठबंधन पूरा मजबूत है और गठबंधन को कुचलना ये भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं, हमें लगता कोई घटनाएं नहीं घटी है। पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति को रखना ही लोकतंत्र कहलाता है। आप जिंदा पार्टी है हमारी, तो लोग अपनी बात रखते हैं। झारखंड में राजनीतिक बदलाव की बातचीत करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। इसमें संजय यादव से लेकर के जदयू विधायक सरयू राय, जेल कैंप प्रमुख जयराम महतो समेत कई चेहरा हैं। अब से कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने भी कहा था कि यहाँ पर बदलाव हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने भी दावा किया कि इसी संभव है कि इन्हीं 5 सालों के अंदर एक नया बदलाव यहाँ हो सकता है और उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। हालांकि ये दावे हैं, ये संकेत है, ये चर्चा है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा धरातल पर ये दावे, ये चर्चा उतर पाता है या नहीं। हालांकि पूर्व मंत्री और जदयू विधायक सरयू राय ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नए सरकार बनाने का फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले में माइनस कांग्रेस का सिगुफा दिया गया था, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरे से खारिज कर दिया। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो जरूर मैंने उनसे जिक्र किया कि सुना है कि आप भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं। उन्हें इनकार किया और कहा कि मीडिया में कई तरह से बातें आ जाती हैं। फिर मैंने कहा कि एक विकल्प उन्होंने भी सुझाया है, अगर आप विचार करें। तो उन्होंने कहा कि अभी तो यथा स्थिति जैसी है वही बढ़िया से चले, हम सभी की कोशिश है। और कोई हमारे राजनीतिक जो तालमेल है सरकार चलाने में, उसमें कोई बदलाव की अभी
संख्या को संख्या नहीं दिखाई पड़ती है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अभी वर्तमान सिचुएशन में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और हम लोगों का तो यही मानना है कि सरकार चले, बढ़िया से चले। जिस तरह से लूंज गति से सरकार चल रही है उसमें काम को बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरह की चर्चा हुई। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस बार जो बातचीत शुरू हुई है, जो चर्चा खास करके झारखंड की राजनीति में शुरू हुई है, हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में यहाँ पर एक राजनीतिक बदलाव हो सकता है? हालांकि ये केवल फिलहाल चर्चा है, ये शगुफा है झारखंड की राजनीति में। बहरहाल झारखंड में गाहे बगाहे इस तरह सरकार गिरने और गिराने की चर्चा तेज पकड़ लेती है। हालांकि यह चर्चा कभी धरातल पर नहीं उतरता। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।